राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज बात करेंगे 2024 में पड़ने वाले अन्नपूर्णा जयंती के बारे में। और ये जयंती कब है, तिथि और पूजा विधि और इसका क्या महत्व होता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, अन्नपूर्णा जयंती हिंदू धर्म के पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक होता है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की पूजा आराधना की जाती है, जो भोजन और समृद्धि की देवी मानी जाती है। देवी पार्वती का यह पावन स्वरूप भक्तों को सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। हम अन्नपूर्णा जयंती 2024 की तिथि, पूजा विधि, महत्व और कुछ विशेष भोग के बारे में बात करेंगे। अन्नपूर्णा जयंती हर साल मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। वर्ष 2024 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि रविवार 15 दिसंबर को पड़ रही है। अन्नपूर्णा देवी का जो ये महत्व होता है व्रत का, इसके बारे में जानते हैं। भोजन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है माता अन्नपूर्णा की पूजा से। देवी अन्नपूर्णा को भोजन और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। उनकी कृपा से भक्तों के घर में अन्न की कभी भी कमी नहीं रहती। अन्नपूर्णा जयंती के दिन उनकी विधि विधान से पूजा करने से भंडार हमेशा घर का भरा रहता और शांति का वास होता है। अन्नपूर्णा जयंती पर माता की पूजा करने से कष्ट दूर होते हैं और जीवन में शांति आती है, मोक्ष की प्राप्ति भी मिलती है। माता की आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। भक्तों का मानना है कि देवी की कृपा से जीवन मुक्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है। इसमें दान का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अन्नपूर्णा जयंती के पावन अवसर पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन आप अन्न, वस्त्र, दक्षिणा आदि का दान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाती हैं। अन्नपूर्णा जयंती मनाने के लिए विशेष तैयारियों की आवश्यकता होती है। आइए इस दिन की पूजा को विस्तार से हम जानते हैं। पूजा की तैयारी में क्या करना है कि अन्नपूर्णा जयंती से एक दिन पहले घर की साफ सफाई कर लें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध जरूर कर लें। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे लाल कपड़ा है, चौकी है, देवी के लिए जो देवी की मूर्ति है वो है, दीपक है और अगरबत्ती है, धूप है, फल फूल, मिठाई, पंचामृत, पान का बीड़ा, सुपारी आदि इकट्ठा कर लें। अगर मूर्ति नहीं है तो हम तस्वीर भी रख सकते हैं। स्नान और ध्यान के लिए पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद ध्यान लगाकर पूजा के लिए अपना मन शांत करें। पूजा स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। फिर आसन ग्रहण करने के बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। इस लाल कपड़े पर देवी अन्नपूर्णा की तस्वीर या मूर्ति जो भी है आप गंगा जल से शुद्ध करें और फिर उन्हें पुष्पों से सजाएं। पहले स्थापित कर दीजिए मूर्ति या तस्वीर, फिर गंगा जल से शुद्ध करिए। और उसके बाद अब देवी अन्नपूर्णा का षोडोपचार पूजन प्रारंभ करें। सर्वप्रथम गणेश जी का जरूर पूजन करें ताकि कोई भी विघ्न ना आए, क्योंकि उनका नाम है विघ्नहर्ता। इसके बाद देवी का ध्यान करते हुए उन्हें आमंत्रित करें। फिर उन्हें आचमन कराएं और स्नान कराएं। इसके बाद वस्त्र आभूषण अर्पित जरूर करें। देवी को इत्र जरूर लगाएं। सिंदूर, कुमकुम, चंदन का टीका लगाएं। साथ ही धूप, दीप और आरती भी अर्पित करें और मंत्रों का जाप भी करें। देवी अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन ओम श्री अन्नपूर्णयो देवयो नमः मंत्र का जप करना शुभ माना जाता है। आप अन्नपूर्णा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। भोग के लिए जान लेते हैं क्या चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद में देवी अन्नपूर्णा को भोग लगाएं, जैसे कि खीर है, पूड़ी है, हलवा है, सब्जी है और जो मौसमी फल होते हैं उनको अर्पित करना चाहिए। बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। भोग लगा लेंगे आप,
उसके बाद आरती करें और फिर प्रसाद ग्रहण करें और सब में प्रसाद बांटें। अब इसमें जान लेते हैं दान का क्या महत्व होता है। दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है आज के दिन। अन्नपूर्णा जयंती पर दान का विशेष महत्व है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा आदि का दान करें। आप किसी भी गौशाला में गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। ये तो बहुत ही पुण्य का काम है। दान करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। और ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने से अन्नपूर्णा जयंती का फल और कई गुना बढ़ जाता है। और पूजा का समापन, अंत में पूजा का समापन करें। पूजा स्थल की साफ सफाई करें और प्रसाद का वितरण करें। अन्नपूर्णा जयंती पर आज कुछ विशेष भी बना सकती हैं माता को खुश करने के लिए। तो जैसे उसमें खीर है। खीर को अत्यंत शुभ और पवित्र भोजन माना जाता है। अन्नपूर्णा जयंती पर देवी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। आप चाहे तो खीर में मेवे, खजूर डालकर उसका और टेस्ट बढ़ा सकते हैं। पूड़ियाँ तो एक लोकप्रिय चीज़ है, हर किसी के वहाँ बनती है और हर त्यौहार में बनती है। अन्नपूर्णा जयंती पर पूड़ियों का भोग भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो आलू की सब्ज़ी या छोले वगैरह भी बना सकते हैं। उसके साथ छोला पूड़ी का भी भोग लगा सकते हैं, बिना लहसुन और प्याज वाला। और हलवा तो एक मीठा स्वादिष्ट व्यंजन होता ही है। शुभ होता है मीठा बनाना। अन्नपूर्णा जयंती पर देवी को सूजी का हलवा या सेवई का भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो हलवे में मेवा है, इलायची है, जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसे डाल के और भी बढ़िया उसका टेस्ट बनाकर भोग लगा सकते हैं। और सब्जियां भी बहुत प्रकार की आती हैं सात्विक। तो आलू की सब्ज़ी, पालक की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी बना सकते हैं। और सब्जियों को सात्विक विधि से ही ज़रूर बनवाएं। उसमें हींग है या प्याज का और लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग ना करिए। और फलों में भी जो फल शुभ होते हैं वो ही जो है लेना चाहिए, जैसे कि केला है, संतरा है, सेब। ये भोग आप लगा सकते हैं। अच्छा, आप बता देती हूँ कि इस व्रत का महत्व क्या है, क्यों इतना खास ये व्रत है। कुछ लोग अन्नपूर्णा जयंती के दिन व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को करने से भक्तों को अन्नपूर्णा देवी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लेने चाहिए। इसके बाद संकल्प कर लें कि मैं आज पूरा दिन अन्न ग्रहण नहीं करूँगा या करूँगी। और शाम के समय अन्नपूर्णा देवी की पूजा करके फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन स्नान आदि करके पारण करने के बाद व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। इस प्रकार अन्नपूर्णा जयंती भोजन और समृद्धि का पर्व है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की पूजा करने से हमें भोजन की कभी कमी नहीं रहती और सुख शांति का वास हमेशा रहता है। साथ ही यह त्योहार हमें अन्न के महत्व और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। हमें सदैव अन्न का सम्मान करना चाहिए और अन्न को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अन्नपूर्णा जयंती के दिन वृक्षारोपण भी करना शुभ माना जाता है। वृक्ष ही हैं जो हमें अन्न प्रदान करते हैं, अतः वृक्षों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं मेरी अगली जानकारी के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।